नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने मैथमेटिक्स का लेक्चर। किसका है? मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। किस नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस जो हैं वो कितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। बताइए, आपको बताना है कि भाज्य कितना है। भाज्य कितना है। अब ये देख लीजिए, भाज्य भाजक और भागफल बोलते किसके हैं और शेषफल किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब भाग बोलते किसको हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों में देख लेते हैं। जैसे ये हमारा दिख रहा है, ये जो है मतलब भाग करने का रूल है हिंदी में, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? डिवीजर। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इसको डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। इंग्लिश में कुछ। अगला जो इधर आता है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे जो हमारा बच जाता है, या तो 0 बचता है या तो कोई संख्या बच जाती है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर या शेषफल। तो इनका कहने का मतलब है ये भाजक जो है वो भागफल का, इधर वाले का भागफल का 4 गुना है। हम मान लेते हैं कि ये जो भाजक है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करना है, बीच वाला ज्ञात करना है, बीच वाला हमको पता करना है। भाजक जो है हमारा वो भागफल का कितना है? 4 गुना है। भाज्य क्या है मान लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। तो रिमाइंडर आ गया 1। तो इनका कहने का मतलब है ये रिमाइंडर 1 आया और ये 4 टाइम गया, ये भागफल हो गया। बीच वाला जो हमारा हो गया भाजक, भाज्य हो गया। तो जिससे हम भाग दिए वो भाग हो गया, ये भाजक हो गया। तो ये 2 हो गया हमारा भाजक और 9 हो गया हमारा भाज्य, और ये जो हमारा आया 4 इसको बोलेंगे सॉरी भागफल। और नीचे जो हमारा बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, एक शेषफल बच गया। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारा है वो उसका कितना गुना है, तो इसको छोड़िए। अब हम कह रहे हैं हमारा एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यही वाला एग्जांपल इसको भागफल गुणे से भाजक इंटू मतलब एक प्रकार से भागफल, इनका गुणा करिए और प्लस जितना शेषफल बचे, 0 बचे तो 0 ऐड करिए और कोई संख्या बचे तो एक संख्या ऐड करिए। और ध्यान रखिए ये जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा ये 2 से हमेशा छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो ये इससे क्या होगी? छोटा होगा। तो होता यह है कि ये यहाँ पे हमको ये बनाना है कि इसको गुणा करें, भाजक और भागफल को गुणा करें। गुणा करने पर रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ये हमको यूज करना है। लेकिन ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है। तो हम लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि भागफल जो हमारा है वो x है। भागफल क्या है हमारा? x है। अब भागफल हमारा x हो गया, तो जब भाजक को हम करेंगे तो भाजक हो जाएगा हमारा 4x। भाजक कितना हो जाएगा? 4x, 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा हमारा भाजक। अब कह रहे हैं ये भाजक जो है ये शेषफल का 3 गुना है। भाजक और शेषफल को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो 4x/3 ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा शेषफल। कितना आ जाएगा? 4x/3 ये हमारा शेषफल आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना है? शेषफल जो हमारा 4, शेषफल हमारा 4 है। तो x की वैल्यू इधर 4 कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
भागफल हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाजक कितना है, भाजक आ जाएगा आपका 60, भाजक जो हमारा आ जाएगा वो कह रहे थे 4x है, 4x है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना सॉल्व करने पे हमारा क्या आता है, सॉल्व करने पे जो हमारा आता है, सॉल्व करने पे हम जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे, भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाजक जो होगा हमारा कितना था, भाजक जो था हमारा वो 12 था, भागफल हमारा 3 था और प्लस जो हमारा वो आ रहा था शेषफल वो 4 था। दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा 40। देखिए ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपका, एक 36 है, एक 40 है, एक 12 है और एक 30 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 40 वाला आंसर जो हमारा वो सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 9375 है। कितना है, 9375 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहे हैं, दो संख्याओं का गुणा कर दिया जाता है और गुणा करने पर जो हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, वो बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। भागफल कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो आप इसको मान लीजिए, अभी हमने पिछली बार आपको पढ़ाया पीछे लेक्चर में कि भागफल इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना इतना है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 हो जाता है। मतलब उनका गुणनफल जो है वो 15 आता है, भागफल कितना आता है, 15 आता है। बड़ी संख्या बीच में लिखते हैं, छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं और ये कितना आता है, भागफल 15 आ जाता है। इसका मतलब भागफल 15 आता है, शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। तो भाज्य बराबर कितना होगा, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल 0। भाज्य बराबर भागफल हमारा कितना था 15 और गुणे भाजक, तो इसका मतलब जो हमारा भाजक होगा वो 15 गुना है। ये हो गई बड़ी संख्या, भाज्य हमारी बड़ी संख्या हो गई और भाजक और इंटू भागफल। भाजक जो हमारा है छोटी संख्या है, इसका मतलब इसको इसके नीचे ले जाएं या तो ऐसे रख लें, बड़ी संख्या 15 गुना है किसके, x के, छोटी संख्या के। ये हम मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, 15x, छोटी संख्या x है। बड़ी संख्या कितनी होगी, यहाँ से देख लीजिए भाज्य निकला था, यही हमारी बड़ी संख्या होगी, ये 15x हो गई। अब देख लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 9375 आता है। कितना आता है, 9375। यहाँ पे लिखते हैं 15x इंटू 15x इज इक्वल टू 9375। कर लिया इसको। उसके बाद में इसको सोल्व कर रहे हैं, ये x 15x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375। उसके बाद में x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर ले जाएंगे हम इसको, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375 बटे 15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 छक्का 90, 6 बार गया, कितने बार गया, 6 बार। बचा कितना हुआ, 3 बचा होगा। 15 दूना 30, 7 उतारेंगे ना, 15 दूना 30, 37 होता ना, तो नीचे आ जाएगा 7। उसके बाद में फिर कैरी कर जाएगा 15 आ जाएगा, सॉरी 75 आएगा। तो 15 पचे 75, तो कितना आएगा 625। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारा 625, x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इसको हटा देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 625, x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये x बराबर अंडर रूट 625। ये किसका स्क्वायर है, लास्ट वाली 2 डिजिट देखना, कभी भी किसी के लास्ट में 25 हो, 25 का किसी भी दो संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो, मतलब 5 हो जिसके लास्ट में, हमेशा उसका स्क्वायर याद रखना। जैसे इसके आगे कोई संख्या मान लेते हैं,
छोटी संख्या पहले ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 15 ले लेते हैं। 15 का हमको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर इसको हम कैसे करेंगे? 15 लिखा है, 15 का 15 पचम 25, 25 पहले लिख देंगे एक तरफ। दूसरे बाद एक संख्या है, एक संख्या दहाई वाली संख्या कितनी है? एक है। एक में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे। और एक बार जो पहली छोटी संख्या, इससे जो बड़ी संख्या क्या है? 2। एक से बड़ी संख्या क्या है? 2। एक से जो बड़ी है वो 2, और ये 2 एक का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 बन जा 2। इसके आगे लिख देंगे 2 2 5। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे एक प्रकार से 35 का स्क्वायर आप ले लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं 35। हम सबसे पहले 5 का लिख लेते हैं 25। 5 का 25। यहाँ 3 है, 3 से एक बड़ी संख्या क्या होगी? 4। 3 से एक बड़ी संख्या 4 होगी। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 4 3 जा 12। 12 इसके आगे लिख देंगे। हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा 35 का। जितने भी स्क्वायर हैं जिसके लास्ट में 5 है, एक 5 को छोड़ के बाकी संख्या में 1 जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। जो बचती ऊपर वाली संख्या बची थी वही हमारा आंसर आएगा, उसका स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, यहाँ पे 25 था, इसका मतलब इसी प्रकार से इसका देखिए, यहाँ पे 25 था 25 था, और आगे वाली संख्या क्या है? 6 है। बोलो 6 कब आती है? 3 2 जा 6। इसका मतलब इसके आगे क्या होगा? 2 होगा। 2 5 मतलब 25। 25 का स्क्वायर है। x की वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 5 आएगी। कितने आएगी? प्लस माइनस 25 आएगी। 5 नहीं आएगी, 25 आएगी। तो 25 आएगी। x की वैल्यू हमने निकाल ली। x की वैल्यू 25 है। ये कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 15 गुनी है, तब उसको गुणा किया जाता है। 9375 आता है। कितना आता है? 9375 है। 375 आता है। तो एक्चुअल में अब हम देखते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 15 गुनी है। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या है? 15x है। 15x है, इसका मतलब x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, 25 आई थी। x की जगह हमने 25 रखा और गुणा किया। कितना आ रहा है? 25 का गुणा हम 10 बार करेंगे तो 250 आएगा। 25 हम 25 पंजे 125। 125 इसमें जोड़ेंगे। पहले हम 100 जोड़ लेते हैं। 100 जोड़ेंगे 250 में, 250 में 100 जोड़ोगे 350 हो जाएंगे। 350 में 25 और जोड़ दोगे 375 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आपके दिख रहे होंगे, सॉरी, आंसर आपके जो दिख रहे होंगे 375 है। इसमें कह रहा था कि संख्याओं का योग ज्ञात करिए। कितना हम योग ज्ञात करिए? दूसरी संख्या क्या आ गई? 375 आ गई। पहली संख्या क्या थी? 25। संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग 375 प्लस 25 बराबर 400। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका ऑप्शन देखिए, ये कह रहे हैं 375 आ रहा है, एक दूसरा आ रहा है 380, तीसरा है 400 है, चौथा है 425। तो हमारा 400 आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन अगला है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हमने अभी बताया था 8 जो है वो 56 से क्या है? विभाजित हो जाता है। सॉरी 56 जो है वो 8 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब जो 56 को 8 विभाजित करता है, 8 जो है इसके शेषफल को विभाजित करेगा, तो 29 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 8 3 24 होता है। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे 6 7 5 3। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या को 6 से विभाजित करने किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल कितना आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। शेषफल 3 आता है। आप इसको शेषफल रख लीजिए, कितना आ रहा है, 3 आता है। अब इस संख्या को वर्ग कर दीजिए और साथ में शेषफल का भी वर्ग कर दीजिए। इस संख्या को जैसे ही हम वर्ग करेंगे, इस संख्या को जैसे ही वर्ग करेंगे तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा। शेषफल हमारा कितना आएगा, ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे। 6 से 9 को डिवाइड करेंगे तो नहीं, 9 को 6 से डिवाइड करोगे क्योंकि अब बड़ा हो जाएगा ना शेषफल। 3 3 जा 9 हो जाएगा, शेषफल बड़ा हो जाएगा तो 6 से बड़ा हो जाएगा। हमारा 3 ऑप्शन आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, दिख रहा होगा आपका, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और उसके बाद में 3 दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी 18 से विभाजित नहीं है। चेक करके देख लीजिए ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। तो पहले देख लीजिए कि 9 बन रहे हैं किसमें, 9 जिस वाली संख्या में बन रहे हैं, 9 चौक 36 और 9 छाक 54, 36 9 छाक 54। पहला वाला तो विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 9 से भी विभाजित हो रहा है। तो पहला तो 100% ही बनता है। अगला देखें तो उसमें 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है। तो दूसरी वाली भी विभाजित है। तीसरी वाली देख लेते हैं, तीसरी वाली 34 है और 56 है। तो इसको जो होंगे 9 चौक 36, इसको बाद हम देखेंगे 5 4 3 7 होता है और 6 5 11 होता है, और 11 और 7 18 हो जाता है। अगला वाला देखते हैं, 6 5 11 है और 4 3 7 है, 4 3 7 है, लेकिन उसके लास्ट में 2 नहीं है। क्या नहीं है, जिस संख्या के डिजिट के अंत में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। चौथा वाला जो हमारा 9 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए वो संख्या 18 से भी विभाजित नहीं होगी। ओके, वो संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग उसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या के में 2 अंक हैं, किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, प्रारंभिक संख्या जोड़ा जाए तो प्रारंभिक से परिणामी संख्या अर्थात किस संख्या से अवश्य विभाज्य होगा। कह रहे हैं किसी संख्या में 2 अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यदि इस संख्या के स्थान बदलने पर बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। प्रारंभिक संख्या में जोड़ रहे हैं तो इस संख्या को हम, इस संख्या हमेशा जो परिणामी होगा यह किससे हमेशा विभाज्य हो गया। क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके होंगे कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, इसके अंक बदल दीजिए तो 10x + y है, यह हो जाएगा 9y + x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पे पूछ रहे हैं क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 99y, 99 9 11 होता है, सॉरी 9 1, उसके बाद में हो जाएगा 2 अंकों की संख्या है ना, 9 और 10 10 दोनों में हो जाएगा ना, 10 10 11 और इसका 10 10 11, ये 11x + y, ये संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। कितने डिवाइड होगी, 2 अंकों की संख्या, संख्या के अंकों को पलट दिया जाए उसके बाद जोड़ दिया जाए तो 9 हमेशा 11 से डिवाइड होगी। जोड़ेंगे तो 11 से, घटाएंगे तो 9 से, याद रखना। किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या योगफल किससे विभाजित होगा, वो 11 से विभाजित हो गया, तो हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 के बिना कोई शेषफल जोड़े विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित करती है। तो ऐसी संख्या को
हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले इनका जो है HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो देखते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं? सबसे पहले जो दो बड़ी संख्या होंगी, दो पहली वाली बड़ी संख्या होंगी, उसको उससे भाग करेंगे, भाग करते जाएंगे, जो लास्ट में बचेगा, ओके, जो लास्ट में बचेगा उसके बाद में उससे फिर हम उसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। और जब भाग करने पे जो हमारा आएगा, ओके, वो जो है वो मतलब उससे जो है विभाजित होना चाहिए। तो 15 300 का मासा 15 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 390 है, इसको डायरेक्ट आप कर लीजिए, वैसे हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप कह रहे हैं कि 390 और 495 है, हमने 495 लिख लिया, बीच में बड़ी संख्या ना, और 390 बाहर लिख लिया। जब इसको हम भाग कर रहे हैं तो ये 495 390, तो बचेगा क्या लास्ट? नीचे 105 बचेगा। अब 105 को हम जो वाली संख्या यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, ये 105 बच गया ना, इधर यहाँ पे है, इससे भाग करेंगे। अब इसको हम 105 है छोटा, इसको भाग कर लेंगे, ये वाली संख्या यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, ये 390 यहाँ लिख लेंगे। अब इससे भाग करेंगे, 105 को हम 3 बार कम से कम जा सकते हैं। तो 105 यहाँ कितना होगा? 15 हो जाएगा, 315 हो जाएगा। हम जब उसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 इधर है, तो 105 में से सॉरी 390 में से जाएगा 105, तो 90 उधर से माइनस हो जाएगा, 15 75 आ जाएगा। 75 को हम अब 105 से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा लास्ट में? 75 को 5 से करेंगे तो हमारा लास्ट में बच जाएगा, यहाँ पे जो 105 है तो 25 30 बच जाएगा। उसके बाद में हम इसको 30 को सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं, 30 को यहाँ पे लिख लेंगे, जो शेषफल आएगा, शेषफल से अब हम भाग करेंगे, जो भाजक था हमारा पर 75 था, अब इसको 75 को करेंगे, 30 या 90 होता है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, 60 हो जाएगा, बचेगा क्या? 15 जो बचा होगा। अब 15 को 30 से इससे करेंगे, 30 से 15 दूना 30 होता है, तो इसका मतलब जो हमारा 15 था वो जिसको डिवाइड कर रहा था। अब इसको हम देख लेते हैं, 15 को जो बचा है उसको किसको डिवाइड? 300 को डिवाइड करता है। अब 15 यहाँ पे ले लेते हैं, 300 बीच में लिखते हैं, मतलब जो छोटी संख्या बची थी तीनों को ये डिवाइड करना चाहिए किसी प्रकार से। तो 15 दूना 30 होता है, 30 होता है, एक जीरो बचेगा, उतार लेंगे, तो 15 जीरो जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? जीरो यहाँ लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बचा आया, शेषफल आया, वो जीरो आ गया। तो ये 15 क्या है? ये हमारा एक प्रकार से मासा है, महत्तम समापवर्तक है। और ये कह क्या रहे हैं? ये किससे हमेशा विभाजित होगी। ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है। किससे विभाजित होगी? हमेशा 15 से। किससे विभाजित होगी? 15। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 5 दूने 10 होता है, ज्यादा हो जाएगा, शेषफल कितना आना चाहिए? शेषफल जो हमारा आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शेषफल 4 आना चाहिए। 3 त्रिक का 9 वर्ग करके देख लीजिए, इसको सोल्व करिए। उसके बाद में 3 त्रिक का 9, 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 बचेगा कितना? 4। अब हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 4, जो इससे छोटा है ना, तो यही हमारा शेषफल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर 48 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल अब ध्यान रखना 43 है और यह कितना है? 387 है। 9 बार अगर जो हम इसको करेंगे तो ये 387 जो है पूरा 43 से डिवाइड हो जाएगा। 43 सत्य होता है, 43 नवैया होता है 387, 43 नवैया 387 होता है। अगर जो हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 43 387 को डिवाइड करता है, इसके शेषफल को भी डिवाइड ही करेगा। शेषफल को जो डिवाइड करिए तो शेषफल डिवाइड करने पर कितना आ रहा? 48, और 43 से अगर जो हम डिवाइड करेंगे शेषफल हमारा कितना आना चाहिए? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 में से
43 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे 0, 3, 5 और 35, तो हमारा 5 आ जाएगा। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, ठीक है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना आता है? 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? आप याद रखना, दो संख्याएं हैं, उनके क्या कर रहे हैं? योगफल को, मतलब सॉरी, उनको अलग अलग जब विभाजित कर रहे हैं, गुणनफल को नहीं, उनको अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल जो हमारा आ रहा है 21 और 28 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 21 और 28 प्राप्त हो रहा है। अब उनके शेषफल को क्या कह रहे हैं? अब उनके अगर जो हम उन दोनों के योगफल को 33 से भाग दिया जाए, अब इनको जोड़ लीजिए, अब उनको 33 से भाग दीजिए, तो 33 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा? जोड़ने के बाद जो है मतलब योगफल कितना प्राप्त होगा? आपको पता होना चाहिए कि अब आप जोड़ोगे, उसको क्या करोगे? जोड़ोगे, तो जोड़ने पर भी कुछ बढ़ जाएगी संख्या, तो 33 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जोड़ने पे संख्या की मतलब R1 + R2 रिमाइंडर जो बच रहे होंगे, वो संख्या जो बच रही होगी उसको भी ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28 21 है ना, 28 21 है, तो 29 20 कितना होता है? 49 होता है। और 49 को 33 से अगर जो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? वो उधर चला जाएगा तो 49 आएगा। 49 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 से माइनस करेंगे तो 16 हमारा रिमाइंडर जो है आ जाएगा। उसके बाद n को 4 से भाग देने पर शेष 4 आता है। 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? आपसे कह रहा है n को 4 से भाग दिया जाता है, कोई भी संख्या है उसको क्या क्या दिया जाता है? उसको हम भाग देते हैं, किससे? उसको जो हम भाग देते हैं 4 से, तो शेषफल हमारा कितना आता है? शेषफल 3 आता है। अब हम उसका 2 गुना कर देते हैं। अब जब 2 गुना उसका कर दोगे, शेषफल भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो n को भाग देने पर शेषफल आता है 4, शेषफल आता है 3, और जब उसको हम 2 गुना कर देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? वो शेषफल में बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा आपका 1 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो 1 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। 1 2 3 6। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका आ रहा है, वो संख्या जो है बड़ी हो जाने पे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर भी आपका 2 ही बचेगा। उस संख्या में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आप करके देख लीजिएगा। उस संख्या में जैसे ही उसको भाग दिया जाता है तो 2n में रिमाइंडर आ जाएगा। तो n मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो रही होगी और 2 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो हम जैसे n = लिखेंगे 2y 2 × 4 4 × x कर रहे हैं। n जो है 4 × +3 कर लिया। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम जब 4 1 ये पूरा डिवाइड है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इस वाले में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको भी डिवाइड करेगी। जब किसी पूर्णांक को k को 3 से भाग देना जाता है, मतलब कोई एक पूर्णांक है जिसको 3 है k है, उसको 3 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है? 1 आता है। और जब हम उसको k + 1 से विभाजित करते हैं, k + 1 से उसी संख्या को k + 1 को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। शेषफल 0 हो जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन डायरेक्टली वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिख रहा होगा, तो शेषफल 0 हो जाता है। तो k का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके दिख रहे होंगे 62 है और 63 है, 65 है, 64 है, 65 है। आपको याद रखना है हमेशा दोस्तों, किसी संख्या को 5 से विभाजित करोगे, हमने पढ़ाया होगा आपको, पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, डिविजिबिलिटी में देख लेना, दूसरे वाले लेक्चर में
हमने पढ़ाया होगा, ऐसी संख्या जिसके लास्ट डिजिट में 0 होगा, 5 होगा, हमेशा किससे डिवाइड होगी? 5 से डिवाइड होगी। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या ऐसी है कि जो 5 बना सकती है या 0 बना सकती है लास्ट में डिजिट में, कोई संख्या आपको दिख रही है? यहाँ दिख रही है 62 दिख रहा है, 63 दिख रहा है, ये दोनों नहीं बनने वाले, ये दोनों नहीं बनने वाले। इसमें जो हम एक जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, उसमें 64 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 65 में जोड़ोगे 66 हो जाएगा, ये भी नहीं बनने वाला। बनेगा क्या? 64। 64 में जैसे ही आप एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से अगर जो हम 64 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। क्यों है? 64 है ना, एक उसका शेषफल आएगा, मतलब 60 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, बचेगा 4, एक डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा, 4 बचेगा, तो एक 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आएगा तो एक शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब 64 हमारा ऑप्शन होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए? कह रहे हैं 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए? हमने आपको रूल बताया होगा कि 88 की से कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि इस पर मल्टीप्लिकेशन करिए। 88 को लिख सकते हैं 11 अट्ठे 88, कोई संख्या 11 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो, वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 88 से। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट, आखिरी की 3 डिजिट 4 8 से डिविजिबल हो तो वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 8 से डिविजिबल होगी। पहली वाली संख्या के 2 अंक 8 से डिविजिबल हैं, तीसरा अंक 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चौथा वाला और तीसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे वाले का 8 1 जा 8, फिर 8 1 जा 8, 8 8 64। दूसरा वाला हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है। इसको 11 से देख लीजिए, 11 से भी ये डिविजिबल हो रहा है। अगला चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें हम पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी 9944 है, 9944 है। उससे छोटी कौन सी संख्या है? उससे बड़ी संख्या है 9768 है। 808 ये वाला तो डिविजिबल है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। 9 7 और 6 8, तो इसको जैसे हम चेक करेंगे 8 से देखेंगे, 8 9 72, 8 6 48 होता है, 48 होता है। इसको हम चेक करेंगे, एक माइनस करेंगे, वही अपना रूल लगाएंगे, एक लास्ट वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, ये 11 से भी डिविजिबल है। लिखते हैं 9 7 6 8, फिर लिखते हैं 9 7 6, माइनस का साइन लगाते हैं, 8 -8 कर देते हैं। 8 माइनस जैसे ही हम इसमें से करेंगे तो 16 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 900, यहाँ पे 968 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 968 आ जाएगा। अब 968 को फिर हम करेंगे 97 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 में से माइनस करेंगे 8 तो हमारा 88 बचेगा, और 88 में 8 और 8 करेंगे माइनस तो 0 बचेगा। 0 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा दूसरे 9944 है। दूसरा वाला ही ऑप्शन हमारा हो रहा है। कौन सा हो रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या को x के किसी विभाजक से विभाजित किया जाए तो विभाजक भाग फल का 4 गुना, शेष फल का 2 गुना हो जाता है। यदि संख्या शेष फल 80 है तो संख्या का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमने बता दिया, ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कर दिया गया, क्या गया है? शेष फल को दुगना कर दिया गया है, वहां पे शेष फल का क्या कर दिया गया था?
3 गुना किया था यहाँ पे, और शेषफल कितना दे दिया था, वहां पे 4 दे दिया था शेषफल, और यहाँ पे शेषफल कितना दे दिया है, 80 दे दिया है। इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, ऑप्शन जो आपका आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। कितना आ रहा है ऑप्शन जो आ रहा है 20 का, ऑप्शन जो 20 का आएगा वो 6480 आएगा। कितना आएगा, 6480। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई नई टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे, बाकी आप करिए। कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल उसका कितना आएगा। ये भी क्वेश्चन आप अपने मन से करिए। 175 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना आता है, 132 आता है, और 25 पंजे 125 होता है, उसको 175 को विभाजित कर रहा है ना, 125 होता है, तो इसको जानिए 7 शेषफल आएगा, आंसर 7 आएगा। इसको चेक करके देखिए। अगला कह रहे हैं भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य जो है 37,693 है, भागफल कितना है, 52 है, शेषफल 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है, भाज्य क्या होगा। मतलब भागफल इसका जो है वो 52 है, इसको करिए, सॉल्व करिए, और इसको 52 3700 इतने के बराबर आना चाहिए। शेषफल आपका कितना आना चाहिए, 52 से अधिक आना चाहिए, 52 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 52 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन 104 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 37,693 है, इसको 37,693 है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड करते हैं, किससे, भागफल 52 है, इसको भागफल से ही डिवाइड करके देखते हैं। इसको भागफल से जब डिवाइड करोगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। इधर वाले से डिवाइड करोगे तो भागफल आएगा, इधर वाले से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा कितना आता है, देखते हैं। 52 सत्ते 7 बार ले जाते हैं ना, तो ये 52 सत्ते हो जाएगा 364 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा। और 376 ये है, 64 है, 76 तो बचेगा हमारा 12 बच जाएगा, और 12 बचेगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 9 हम कैरी कर लेंगे, इधर से फिर 9 कर लेंगे तो 129 आ जाएगा, और इसको हम 2 बार ले जाएंगे, 52 दूना 104, तो 129 होता है ना, तो 129 जो होगा वो 104 होता है 5, 25 बच जाएगा, 25 बच जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, 3 फिर से कैरी ले लेंगे, 3 हमारा वहां पे कैरी कर लेंगे, 3 ले लेंगे, और 3 लेने के बाद में हम फिर इसको जो है कितने बार करेंगे, इसको हम 3 बार ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार में ही ये कैंसिल हो जा पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कैंसिल हो पाएगा। तो 3 बार जब हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 तिया 200 156 आ जाएगा ना, 156 आ जाएगा। और उधर 200 कितना आ रहा था, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं उधर कितना आ रहा था, उधर 225 252 था, 252 उधर आ रहा था, और इधर कितना आ रहा था, 256 आ रहा था ना, 256 आ रहा था। लेकिन शेषफल ये बता रहे हैं कि शेषफल जो होना चाहिए वो हमारा 52 से क्या होना चाहिए, 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है, 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है आ रहा है। और उसके बाद में 97 आ रहा है, जो कि 52 से क्या है, 52 से ज्यादा है, 52 नहीं आ रहा, 52 से बड़ी संख्या है, और 52 से बड़ी भी है, और प्लस क्या, अब वैसे चला तो जाएगा 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम चला जाएगा, लेकिन 4 टाइम हमको नहीं ले जाना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 52 से बड़ी होनी चाहिए शेषफल, तो वैसे शेषफल 52 कभी भी बड़ा नहीं आएगा, ऐसा मतलब जो हमारी थ्योरम कहती है कि बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन के मुताबिक ये कह रहे हैं कि शेषफल जो है 52 से बड़ा ही आपको लाना है, तो हम क्यों क्या करें, एक बार कम ही ले जाना है, ज्यादा नहीं ले जाना है। तो 52 से बड़ी संख्या क्या है, 97 है, और 104 से ये कम है, तो ये जो हमारी एक प्रकार से ये वाली संख्या जो है होगी, कौन सी होगी, 723 होगी। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, 722 है, 23 है, 724 है, 725 है। देखिए बहुत क्लोजली ऑप्शन दिए हैं, ऐसे आप करेंगे नहीं तो आप बिल्कुल गलत फैक्ट पे जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। भाग के एक प्रश्न के लिए ये तो हो गया,
यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 18 एकम 18 14 आ जाएगा। 18 एकम 18। यदि उसी संख्या को 47 से भी शेषफल 47 आता है। यदि उसी संख्या को इतने से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करिए, ऐसे ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। 18 एकम 18 होता है ना, तो इधर आ जाएगा 162। 18 9 162 होता है। 18 9 162, 342 पूरी तरह से विभाज्य है। इसको सॉल्व करिए। 18 दूना 36 और 1 11 ऑप्शन आएगा आपका। 15 11 17 11। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये भी ऑप्शन आपको हमने भी बता दिया है क्वेश्चन। और इसके रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा। 2n को क्या करेगा? रिमाइंडर को डिवाइड करेगा। रिमाइंडर को 2 गुना 4 2 जो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है वो 2 आएगा। क्या कौन सा आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 49 टू पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है? x माइनस वाई टू पावर n। ठीक है, तो x माइनस वाई टू पावर n। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं x माइनस वाई टू पावर n। इसको लेते हैं तो x 49 टू पावर कितना कर देते हैं? 15 कर देते हैं। फिर 49 टू पावर 15 है माइनस 1, उसको ले लेते हैं। उसका 1 टू पावर 15 कर देते हैं। तो 49 माइनस 1, 49 टू पावर माइनस 1, ये पूर्णतया विभाजित होगी किससे? x माइनस वाई से विभाजित होगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा। x टू पावर n, y टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद में हम इसका जो है x माइनस वाई निकाल लेंगे। x माइनस वाई निकल आएगा ना। किसी का पावर हमने इसकी जो फैक्टर पढ़ा होगा, गुणनखंड करना सीखा होगा। देखिए x टू पावर n, y टू पावर n, तो बहुत ऊंचे हो जाएगा। देखिए x टू पावर n माइनस y टू पावर n इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई। क्या होता है x माइनस वाई? x टू पावर n माइनस 1 क्या होता है? x टू पावर n माइनस 1। वहां पे होता है, यहाँ पे जो है y चला जाएगा, प्लस कर देंगे x टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इस तरह से y इस तरह से चलता जाता है। यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ होगा y डॉट 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 इस तरह से। इसके उसके बाद में लास्ट y टू पावर n माइनस 1 होगा लास्ट में। ऐसे ये मतलब ये जो है रूल है करने का। तो ये संख्या इस वाले से डिवाइड होगी x माइनस वाई से, तो हमेशा डिवाइड ही होगी। x माइनस वाई से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब x माइनस वाई से डिवाइड होगी। तो x माइनस वाई क्या होगा? 49 माइनस 1। इसका कितना आएगा ऑप्शन आपका? 48 आएगा आपका जो है। 41 पूर्णतया किस संख्या से विभाजित होगी? तो ये जो है 49 माइनस 1 48 से विभाजित होगी। इसमें ऑप्शन आपके दिखना ही नहीं है। एक 50 दिख रहा है और एक 51 दिख रहा है। 50 दिख रहा है और 51 दिख रहा है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें जो है यहाँ 48 नहीं, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 48 होगा। 8 की जगह पे क्या होगा? 48 होगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है होगा 4th ऑप्शन होगा आपका। एम एन के धनात्मक पूर्णांक हो। एम एन क्या है? धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कोई धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक नहीं है। एम माइनस एन एक सम संख्या होगी। अगर जो धनात्मक हैं तो इनका मतलब एम माइनस एन क्या है? एक सम संख्या होगा। तो एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हमेशा एक सम संख्या है। 2x है, m की जगह पे हम 2x कर देंगे, n की जगह पे भी हम क्या कर देंगे? m माइनस n। m माइनस n का फॉर्मूला होता है m माइनस n और m प्लस n। हम पहले पढ़ा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। m माइनस n और m प्लस n। m माइनस 1 एक सम संख्या है और m प्लस 1
m प्लस m, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो सम संख्या है। और अगर जो हम मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी एक प्रकार से सॉरी एडिशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अगर दो संख्याओं को ऐड करना है तो वो हमेशा क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। जैसे क्या आ रही है, सम संख्या। आप याद रखना कि एक संख्या सम होगी दूसरी विषम होगी तो हमेशा क्या आएगी, ऑड आएगी। क्या आएगी, ऑड। जैसे एक 3 है और एक 2 है तो हमेशा क्या आएगी, ऑड आएगी। एक 5 है एक 4 है तो क्या आएगी, ऑड आएगी। हमेशा याद रखना कि समान संख्याएं समान मतलब सम संख्या देती हैं घटाने पे या जोड़ने पे। असमान संख्या चिन्ह जो होते हैं, असमान चिन्ह जो होते हैं एक प्रकार से असमान संख्याएं इवन ऑड ही देती हैं। और इवन देंगी, ऑड इवन देंगी। सम संख्या होंगी, विषम संख्या विषम भी सम संख्या होंगी। लेकिन विषम सम हमेशा चाहे जोड़ो चाहे घटाओ वो हमेशा क्या आएगी, विषम आएगी। अब यहाँ पे m माइनस n एक सम है तो m प्लस n सम होगी। मतलब ऑप्शन दिख रहा होगा 4 है 6 है और 8 है 12 है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।